आज की क्लास हमारी सनातनी विरासत के ऊपर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अद्भुत, अतुलनीय, अविश्वसनीय दुनिया के सबसे बड़े महापर्व महाकुंभ 2025 प्रयागराज की। इस क्लास में हम महाकुंभ 2025 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पर चर्चा करेंगे। सभी को नमस्कार, वेलकम टू एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त कपिल तिवारी। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि आस्था, संस्कार और आध्यात्मिक एकता का महासंगम है पावन संगम की धरती, ये प्रयागराज है। सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा जिन पॉइंट पर हम चर्चा कर रहे हैं, इसको सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा पेश किया गया है। आजादी का अमृत महोत्सव महाकुंभ 2025, आस्था, एकता और परंपरा का संगम, ये महाकुंभ 2025 का टाइटल है। आस्था, एकता और परंपरा का संगम। जैसे जैसे पवित्र जल स्थिर शांत है, भक्ति और भव्यता की गूंज इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ती है। नीचे, आधुनिकता की भागदौड़ से भरी दुनिया में कुछ आयोजन करोड़ों लोगों को अपने से बड़ी चीज की तलाश में एक साथ लाने की ताकत रखते हैं। वर्तमान में 13 जनवरी, थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं। वर्तमान में 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक आयोजित हुआ महाकुंभ मेला एक पवित्र तीर्थ यात्रा है, जिसे 12 वर्षों के दौरान 4 बार मनाया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण समागम कुंभ मेला करोड़ों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है, जो पापों से खुद को शुद्ध करने और आध्यात्मिक मुक्ति पाने के लिए पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। महाकुंभ मेला हिंदू पौराणिक कथाओं में गहराई से समाया हुआ है। दुनिया में आस्था के सबसे महत्वपूर्ण समागमों में से एक महाकुंभ है। यह पवित्र आयोजन भारत के इम्पोर्टेंट है, 4 स्थानों हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज में एक एक करके मनाया जाता है। जो क्रमशः हरिद्वार में जो महाकुंभ है, ये मनाया जाता है गंगा नदी पर, उज्जैन में शिप्रा नदी पर, नासिक में गोदावरी नदी और प्रयागराज में गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती के संगम पर पवित्र नदी के किनारे ये 4 महाकुंभ मनाए जाते हैं। या प्रयागराज का जो महाकुंभ है, वो गंगा, यमुना, पौराणिक सरस्वती के संगम पर मनाया जाता है। 45 दिनों में 45 करोड़ भक्तों की अनुमानित उपस्थिति एक महीने के भीतर पार हो गई है। समापन के दिन लगभग 66 करोड़ से अधिक व्यक्तियों की संख्या हो गई थी। ये मतलब 66 करोड़ व्यक्तियों ने इस बार महाकुंभ में डुबकी लगाई है। तो एक ग्राफ के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि 14 जनवरी में जो पहला स्नान था, उसमें लगभग 3.5 करोड़, 3.5 करोड़ व्यक्तियों ने डुबकी लगाई। फिर 8 करोड़, 10 करोड़, 14 करोड़ और लगभग 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन टोटल मिलाकर लगभग 66 करोड़ व्यक्तियों ने अभी तक संगम में डुबकी लगाई है, या 66 करोड़ व्यक्ति संगम में डुबकी लगा चुके हैं। तो इसी से रिलेटेड कुछ डिटेल दी गई है। त्रिवेणी संगम, गंगा यमुना सरस्वती का पवित्र संगम, जो एक गहन आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है। प्राचीन मंदिर, यहाँ पर हनुमान मंदिर, अलोपी देवी मंदिर, मनकामना मंदिर, जो शहर की धार्मिक विरासत को दर्शाते हैं। कुछ ऐतिहासिक स्थल हैं। हम बात कर रहे हैं प्रयागराज की। सांस्कृतिक जीवंता, कला ग्राम, अखाड़ा शिविर, ड्रोन शो, ड्रोन शो, प्रमुख अनुष्ठान व प्रथाएं, शाही स्नान, गंगा आरती, कल्पवास, प्रार्थना और अर्पण, दीपदान और प्रयागराज पंचकोसी परिक्रमा। इतिहास और प्रमुख
स्नान तिथियां। तो यदि हम महाकुंभ का इतिहास देखें, कुंभ मेले की उत्पत्ति हिंदू पौराणिक कथाओं में निहित है। प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में समुद्र मंथन की कहानी के अनुसार देवताओं और राक्षसों यानी कि असुरों के बीच अमृत अमृत का मर्द के लिए लड़ाई हुई। इस दिव्य युद्ध के दौरान अमृत की बूंदें चार स्थान प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर गिरी, जहां पर कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। प्रयागराज में हर 144 साल में एक बार महाकुंभ होता है, जो चार स्थानों पर है वहां पर लगता है कुंभ। और 144 साल के बाद जो कुंभ आता है उसको कहा जाता है महाकुंभ। ऐतिहासिक रूप में महाकुंभ मेले का उल्लेख प्राचीन काल में किया जाता है। इसका इतिहास मौर्य और गुप्त काल में भी मिलता है। इसे मुगलों सहित विभिन्न राजवंशों से शाही संरक्षण प्राप्त हुआ। जेम्स प्रिंसिप जैसे औपनिवेशिक प्रशासकों को द्वारा इसका दस्तावेजीकरण किया गया। सदियों से यह वैश्विक आध्यात्मिक सांस्कृतिक घटना के रूप में विकसित हुआ है और यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता प्राप्त कुंभ मेला भारत की अस्थायी परंपराओं का प्रतीक है, जो दुनिया भर में लाखों लोगों के बीच एकता, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देता है। प्रत्येक कुंभ मेले का समय देखिए, एक साइंटिफिक रीजन है कुंभ मेले का। जब कुंभ मेला आयोजित किया जाता है, प्रत्येक कुंभ मेले का समय सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की ज्योतिषी स्थिति से निर्धारित होता है, जिसे आध्यात्मिक शुद्धि और आत्मज्ञान के लिए शुभ अवधि का संकेत माना जाता है। यह त्योहार आस्था, संस्कृति, परंपरा का संगम है। इस आयोजन की भव्यता शाही स्नान, आध्यात्मिक प्रवचन, जीवन, सांस्कृतिक जल्लूसों से निहित है, से चिह्नित होता है। अच्छा, इस बार के जो प्रमुख शाही स्नान थे उनके बारे में, सबसे पहला 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा का दिन था। फिर दूसरा स्नान 14 जनवरी को मकर संक्रांति, ये पहला शाही स्नान था जो 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति के दिन मनाया गया। और बराबर में श्रद्धालुओं की ये संख्या दी गई है कि कितने श्रद्धालुओं ने उस दिन महाकुंभ में डुबकी लगाई है। दूसरा शाही स्नान ये मौनी अमावस्या को है, 14 जनवरी के बाद 29 जनवरी। तीसरा शाही स्नान 3 फरवरी को मनाया गया, बसंत पंचमी के दिन। फिर 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा और लास्ट 26 फरवरी को महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि का गहरा प्रतीकात्मक महत्व है, क्योंकि यह कल्पवासियों के अंतिम पवित्र स्थान का प्रतीक है। यह भगवान शंकर से आंतरिक रूप से जुड़ा हुआ है। ये सरकार के द्वारा जो व्यवस्था की गई है उसका एक दृश्य है, क्योंकि महाकुंभ में जो दुनिया का सबसे बड़ा महापर्व है उसकी व्यवस्था देखने लायक है। किस तरह से सरकार और प्रशासन के द्वारा इस इतने बड़े महाकुंभ को, इतने बड़े महापर्व को संचालित किया गया। महाकुंभ में चिकित्सा सुविधाओं के बारे में दिखाया गया है, कितने बिस्तर हैं, क्या क्या फैसिलिटी दी गई है, इन्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सरकार के द्वारा ये फैसिलिटी दी जाती हैं। एक हॉस्पिटल का आपको चित्र दिखा रहे हैं। हॉस्पिटल भी बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई 5 स्टार होटल का रूम हो। विशेषताओं के बारे में बताया गया है, जो जो सुविधाएं दी गई हैं। सुरक्षा के उपाय दिखाए गए हैं। अच्छा, महाकुंभ में सरकार के दो व्यवस्थाओं की बहुत तारीफ की जा रही है। एक साफ सफाई और दूसरा वहां पर प्रशासन के द्वारा जो भीड़ को कंट्रोल किया गया है। ये दो व्यवस्थाएं चर्चा का विषय बना हुआ है कि कितने अच्छे से अ, सरकार के द्वारा है, सरकार प्रशासन के द्वारा चीजों को मैनेज किया गया है। लगभग 50,000 से अधिक सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं इस कुंभ मेले को शांतिपूर्वक संचालित करने के लिए।
नदी की सुरक्षा इस तरह से महाकुंभ सीआरपीएफ की भूमिका के बारे में बताया गया है, साइबर सुरक्षा के बारे में बताया गया है। महाकुंभ में आप आसानी से भुगतान कर सकते हैं। रेलवे परिवहन के बारे में है कि रेलवे के द्वारा कुछ नई रेलवे नई ट्रेनें संचालित की गई हैं। बस परिवहन के बारे में दिखाया गया है, बताया गया है। हवाई परिवहन, बेहतर यात्री अनुभव, फ्री में खाने की व्यवस्था की गई है। कई एनजीओ हैं जिन्होंने फ्री में ही निशुल्क वहां पर भूखे को खाना खिलाया है। स्वच्छता व सफाई अभियान, स्वच्छ महाकुंभ अभियान, गंगा सेवा दूत नाम दिया गया है जो वहां पर सफाई कर्मी है। इस तरह के इस तरह के नाम से जो कर्मचारी हैं उनके अंदर एक अलग ही मनोबल पैदा हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव महोत्सव एक फेस्टिवल मनाया गया है, इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल, अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव। इस महोत्सव में विज्ञान, प्रकृति, संस्कृति का मिला-जुला रूप देखने को मिला है और संरक्षण प्रयासों और सतत विकास को प्रेरित किया गया है। ये अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव मनाया गया है 16 से 18 फरवरी 2025 प्रयागराज में। पक्षी प्रजाति 200 से अधिक प्रवासी व स्थानीय पक्षी, जिसमें से अनेक लुप्त प्राय प्रजातियां भी शामिल थी, इसमें शामिल हुई हैं। उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना। महाकुंभ में उल्लेखनीय हस्तियों की सूची, ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इन्होंने भी संगम में डुबकी लगाई है। पवित्र त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने के प्रयागराज में जानी मानी कुछ हस्तियां, जिनमें से पहला नाम माननीय भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और सब सरकार के प्रधानमंत्री सहित सरकार के कुछ मंत्री हैं। अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने भी इस अवसर का लाभ उठाया है। कलाग्राम, कुछ प्रदर्शनियां लगाई गई हैं। कलाग्राम की मुख्य विशेषताएं, अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी, पर्यटन पहल। ब्रिटिश यात्रा लेखकों के एक समूह ने 25 से 26 फरवरी को महाकुंभ का दौरा किया। विदेशी पर्यटक, सांस्कृतिक जुड़ाव, लगभग सभी देशों के जो विदेशी मेहमान हैं उन्होंने भी इस अवसर का लाभ उठाया है। वैश्विक सांस्कृतिक ब्रांड के रूप में महाकुंभ, दुनिया का इससे बड़ा कोई भी महापर्व नहीं है। इस कार्यक्रम को ब्रांड यूपी विजन के एक भाग के रूप में प्रचारित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेलों में प्रचार, डिजिटल महाकुंभ, वैश्विक जुड़ाव, अतुल्य भारत मंडप व पर्यटक सेवाएं। अच्छा, इस तरह के महापर्व से या फेस्टिवल से रोजगार की अपार संभावनाएं बढ़ती हैं। स्टेट और देश की इनकम बढ़ती है। लग्जरी आवास, यात्रा पैकेज, महाकुंभ के प्रमुख दर्शन प्रदर्शनियां, इस तरह की कुछ प्रदर्शनियां भी लगी हैं वहां पर। कुंभग्राम सेक्टर 7 प्रदर्शनियां, अविरल शाश्वत कुंभ प्रदर्शनी, महाकुंभ में दूरसंचार बीएसएनएल की दूरसंचार के लिए यानी कम्युनिकेशन के लिए बीएसएनएल ने किस तरह की अपनी सेवाएं दी हैं। महाकुंभ में अखाड़े, महाकुंभ 2025 में अखाड़ों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जो सनातन धर्म की विभिन्न परंपराओं संप्रदायों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अखाड़ा शब्द खंड से निकला है जिसका अर्थ है अविभाज्य। ये धार्मिक संस्थाएं छठी शताब्दी से आदि गुरु शंकराचार्य के समय से अस्तित्व में हैं और महाकुंभ मेले में आध्यात्मिक प्रथाओं और अनुष्ठानों के संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं।
महाकुंभ में किन्नर अखाड़ा, 10 नाम समेत कुल 13 अखाड़ों ने हिस्सा लिया। सन्यासी अखाड़ा, महिला अखाड़ा। हरित महाकुंभ, राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण पर चर्चा। 31 जनवरी 2025 को हरित महाकुंभ का आयोजन सांस्कृतिक एवं माध्यमिक आध्यात्मिक परंपराओं के साथ पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में किया गया। इस कार्यक्रम से देश भर में 1000 से अधिक पर्यावरण व जल संरक्षण विशेषज्ञ शामिल हुए। इसे शिक्षा, संस्कृति, उद्यान न्यास द्वारा ज्ञान महाकुंभ 2021 श्रृंखला के भाग के रूप में आयोजित किया गया है। हरित महाकुंभ की कुछ विशेषताएं हैं। नेत्र कुंभ, रिकॉर्ड तोड़ नेत्र परीक्षण व चश्मे। लगभग 5 लाख लोगों से लगभग 5 लाख से अधिक लोगों ने नेत्र परीक्षण कराया और 3 लाख चश्मे वितरित किए गए हैं इस महाकुंभ में। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का लक्ष्य 2025 के आयोजन का उद्देश्य पिछली उपलब्धियों को पार करना और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करना है। महाकुंभ में भाषिनी 2025 में इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए एक डिजिटल कार्यक्रम लॉन्च किया है जिसका नाम है भाषिनी। मतलब अगर कोई विदेश से कोई भारत में आता है तो उसे लैंग्वेज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो, तो 11 भाषाओं में लगभग ये भाषणी डिजिटल प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। भाषणी की भूमिका, ई गवर्नेंस समर्थन। कुंभ सह एआई यक चैटबॉट, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लॉन्च की गई एआई संचालित बहुभाषी भाषणी के बाद में सक्षम बनाया गया है, हिंदी, अंग्रेजी व 9 अन्य भाषाओं में। आप वहां पर चैट कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। महाकुंभ, आकाशवाणी कुंभवाणी, श्रद्धालु तीर्थयात्रियों को सुरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण पहल के तहत आकाशवाणी की उत्तर प्रदेश के प्रयागराज महाकुंभ नगर में पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से कुंभवाणी समाचार बुलेटिन का सीधा प्रसारण किया गया। तो थैंक यू वेरी मच। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह की कोई अन्य रोचक वीडियो के साथ। तो थैंक यू वेरी मच।